हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम शुरू हो गया है, तो यहाँ पर एक बात पहले ही क्लियर कर दूँ कि आज 19 अगस्त को किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं था। लेकिन जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके एग्ज़ाम में, उसी पैटर्न पर यहाँ पर सामान्य विज्ञान यानी साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस लाए हुए हैं, जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिल सके। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि हर एनालिसिस वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आप देखेंगे, अगर आपका 17 और 18 अगस्त का एनालिसिस छूटा हुआ है तो आपको एक प्लेलिस्ट बना दी गई है रेलवे ग्रुप डी एनालिसिस के नाम से, वहाँ पर के जाके आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे साइंस का। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, आपको चारों ऑप्शन देखने हैं और देखना है कौन सा इसमें हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ग्रेनाइट आपका राइट आंसर है, जो कि कार्बन का अपर रूप नहीं है, बाकी तीनों कार्बन के अपर रूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थिर करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? तो इसमें अगर बैक्टीरिया को स्थिर करने वाला, हम नाइट्रोजन स्थिर करने वाले बैक्टीरिया की बात करें, तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि ऑप्शन सी राइजोबियम आपका राइट आंसर है, क्योंकि राइजोबियम ऐसा बैक्टीरिया होता है जो फलीदार पौधों में नाइट्रोजन को स्थिर रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की जड़ों से अन्य भाग तक पानी और खनिज का वहन किसके द्वारा किया जाता है? अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें कि पौधों के जड़ों से अन्य भाग तक पानी और खनिज का वहन आपका ऑप्शन डी जाइलम के कारण होता है। तो यहाँ पर जाइलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है कि बी रक्त ग्रुप यानी बी जिसका ग्रुप होता है ब्लड का, व्यक्ति किस रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं चारों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बी राइट आंसर होगा, डी यानी बी और ए बी ग्रुप। ए बी ग्रुप जो होता है वो सर्वग्राही होता है, किसी भी ग्रुप से ले सकता है, इसलिए ए बी ग्रुप तो आपका होगा ही, साथ में बी ग्रुप है तो बी वाला भी होगा, तो बी और ए बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है? तो यहाँ पर ऐसी बीमारी बतानी है जो वायरस के कारण नहीं होती। अगर हम वायरस की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी दिया हुआ है, हैजा यानी कि जो कालरा होता है वो वायरस के कारण नहीं होता है। बाकी सारी जो बीमारियाँ आपकी छोटी माता, हेपेटाइटिस और खसरा दिया हुआ है, ये वायरस से होने वाली बीमारियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम क्लोन जानवर डॉली कौन था? यानी जो प्रथम क्लोन जानवर था जिसे डॉली नाम दिया गया था, वो कौन सा जानवर था? तो यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। तो यहाँ पर ऑप्शन डी भेड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जो पहला प्रथम क्लोन जानवर था डॉली नाम का, वो एक भेड़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, धुंध किसका संयोजन होता है? जो धुंध होता है वो किस चीज़ का संयोजन होता है? तो धुंध की बात करें तो ऑप्शन डी कोहरा और धुआं इसका राइट आंसर हो जाएगा। धुंध कोहरे और धुएं का संयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे यहाँ पर वही क्वेश्चन है जो पिछले यानी लास्ट ईयर्स में रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुंड्रा क्या है? अगर टुंड्रा की बात करें तो सभी ने पढ़ रखा होगा कहीं ना कहीं कि टुंड्रा क्या है। तो ये एक ऑप्शन सी यानी कि ठंडा रेगिस्तान है। टुंड्रा ठंडा रेगिस्तान है, जिसे टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप शकरकंद खाते हैं तो कौन सा भाग खाते हैं? तो शकरकंद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ऑप्शन ए यानी जड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो खाने वाला भाग होता है वो जड़ होता है। जिस तरह आलू और गाजर और मूली की भी जो खाने वाला भाग वो जड़ ही होता है, इसी तरह शकरकंद का भी खाने वाला भाग जड़ होता है।
नेक्स्ट देखेंगे रेबीज किसका कीटाणु है। अगर रेबीज की बात करें कि रेबीज किसका कीटाणु है, तो रेबीज यहाँ पर ऑप्शन ए एक तरह का वायरस होता है। तो रेबीज आपका वायरस है, यानी बात करी जाए तो रेबीज वायरस कीटाणु है। वो ना तो फफूंद है और ना बैक्टीरिया। यहाँ पर एक प्रोटीन से क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटीन का उत्तम स्रोत क्या है। तो प्रोटीन के उत्तम स्रोत की बात करें तो जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन है वो सोयाबीन में पाया जाता है, यानी सोयाबीन प्रोटीन का उच्चतम स्रोत बाकी के अपेक्षा है। तो यहाँ पर सोयाबीन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब आप अदरक खाते हैं तो उसका कौन सा भाग खाते हैं। तो अदरक की बात की जाए तो अदरक को जड़ नहीं होगा, यहाँ पर जड़ बिल्कुल भी राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन बी तना इसका राइट आंसर होता है। अगर अदरक आपसे पूछा जाए तो अदरक का खाने योग्य जो भाग होता है वो यहाँ पर तना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारी जल का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। भारी जल की बात करें ये D2O होता है। तो भारी जल की बात करें तो भारी जल परमाणु संयंत्र में उपयोग किया जाता है, ना तो अस्पतालों में, ना तो रेल इंजन में और ना तो रॉकेट में। यानी भारी जल यानी D2O का उपयोग परमाणु संयंत्र में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है मानव शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर गुणसूत्र की बात करें तो कि मानव शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो कुल 22 यानी कि कुल 23 जोड़ी पाए जाते हैं, जिसमें कि 22 जोड़ी ऑटोसोम और 1 जोड़ी ऑलोसोम होते हैं। तो कुल यहाँ पर 23 जोड़ी यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर मानव शरीर में गुणसूत्रों की बात की जाए तो ऑप्शन सी यानी कि 23 जोड़ी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। अगर विद्युत बल्ब की बात की जाए कि इसमें कौन सी गैस होती है, तो विद्युत बल्ब में ऑप्शन डी निष्क्रिय गैसें भरी होती हैं, जिसमें कि आर्गन वगैरह गैसेस शामिल हैं। आर्गन गैस वगैरह इसमें भरी जाती है, ना तो नाइट्रोजन, ना तो हाइड्रोजन और ना ही ऑक्सीजन होती, सारी निष्क्रिय यानी कि अक्रिय गैसें भरी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त दाब को किस यंत्र से मापा जाता है। तो अगर यहाँ पर रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर की बात करें कि ब्लड प्रेशर को मापने का यंत्र क्या कहलाता है, तो ऑप्शन डी स्फिग्मोमैनोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर को मापने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट सभी ने पढ़ रखा होगा, तो इनमें से कौन सी गैस है चारों ऑप्शन में जो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के अंतर्गत नहीं आती है। तो ऑप्शन सी जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है यानी SO2 जो है SO2 ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंतर्गत ना आने वाली गैस है। बाकी नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में पाई जाने वाली गैसें हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला घटक कौन सा है। तो इसमें चट्टानें दी गई हैं, तो इसमें वो चट्टान बतानी जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए तलछटी चट्टान आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु रिएक्टर में कैडमियम छड़ का प्रयोग किस क्रिया के लिए किया जाता है। तो कैडमियम का प्रयोग छड़ का उसी तरह किया जाता है जिस तरह से भारी जल का प्रयोग परमाणु संयंत्र में किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए न्यूट्रॉन अवशोषण राइट आंसर है, जो कि कैडमियम के छड़ों का प्रयोग न्यूट्रॉन अवशोषण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन के यौगिक हैं। यानी इन चारों ऑप्शन में उस यौगिक को बताना है जो बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन के यौगिक हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड राइट आंसर हो जाएगा, जो बैटरी में इस्तेमाल करने वाला नाइट्रोजन का यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्बन का एक
जो एक अच्छा स्नेहक है वो कार्बन का रूप बताना है जो एक अच्छे स्नेहक के रूप में कार्य करता है, यानी लुब्रिकेंट के रूप में काम करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ग्रेफाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कार्बन का सबसे अच्छा लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट 22 है, ये बायोलॉजी से है कि आनुवंशिकता नियंत्रण घटक के रूप में जीन शब्द का उपयोग किसके द्वारा किया गया। तो जीन की अगर हम थ्योरी की बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पर जोहानसन राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने जीन शब्द का उपयोग सबसे पहली बार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एंडोस्कोपी जो पेट या शरीर के आंतरिक भागों की जांच करती है किस क्रिया पर आधारित है। तो एंडोस्कोपी की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन राइट आंसर है, जो कि एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्रिया पर पूर्णतया आधारित होती है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा खून का कौन सा अवयव शरीर की रक्षा करता है। तो ब्लड के अवयव की बात करें तो ऑप्शन ए WBC जो होता है शरीर में, यानी ब्लड में जो शरीर की रक्षा करने वाला अवयव होता है वो आपका WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, कालाजार बीमारी किससे फैलती है। अगर कालाजार रोग की बात की जाए, ये भी बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी ये एक बालू मक्खी से फैलने वाला रोग है, जो कि कालाजार बालू मक्खी से फैलता है। तो यहाँ पर बालू मक्खी इसका राइट आंसर था। तो यहाँ पर आपको वो 25 क्वेश्चंस कराए गए हैं जो पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं रेलवे ग्रुप डी में। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और बाकी जिन शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा आपको एनालिसिस सबसे पहले मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं एनालिसिस वीडियो में। जय हिंद।